प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान है और वो हमेशा से हमारे संग और साथ रहता है और हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही है जिसने हमको आज के दिन में भी इकट्ठा किया है उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, और उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्गों के लिए उजियाला है। हालेलुया। और वो उजियाला इसलिए है ताकि हमारे जब कदम कहीं भी जाते हैं तो वहां पर वो एक अंधकार को दूर कर देते हैं। हालेलुया। लोगों को अंधकार में से खींच कर यीशु लाया अपने लहू के द्वारा। आमीन। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, फिर उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। फिर उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। सो मेरे प्रियो, आज हम सीखने जा रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं या जब हम पर्सनल प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रॉपर उचित प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हालेलुया। उचित प्रार्थना करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आज हम 13 पॉइंट्स देखने जा रहे हैं। और उचित प्रार्थना जब हम करते हैं तो उचित प्रार्थना के लिए हमें परमेश्वर की अगुवाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है, क्योंकि मैं और आप प्रार्थना नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करेगा। हालेलुया। जब तक होली स्पिरिट, जब तक परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई नहीं करता है, तब तक हम कुछ भी अपने आप से नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हम अपने आप से प्रभु यीशु मसीह भी नहीं कह सकते हैं, हे अब्बा हे पिता भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे काम परमेश्वर का आत्मा करता है। हालेलुया। सो आइए एक छोटा प्रार्थना करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, हम चाहते हैं कि आपका नियंत्रण हमारे जीवनों पर हो, हमारे खासतौर से आंखों पर, हमारे मन पर, हमारे हृदय पर, जो आपने हमें प्रोवाइड किए हैं प्रभु। इन सब से प्रभु हम आपके वचन को ग्रहण करें, अपने हृदय से, अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने मन से। ओ प्रभु, हर एक चीजों से प्रभु आपके वचन को ग्रहण करें और प्रभु ज्योति की संतान कहलाने पाए। प्रभु वो काम करने पाए मेरे खुदा जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। प्रभु आपने हमको बचाया है, हम आपके धन्यवादी हैं। आपने हमें नया जीवन दिया, उसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं। हमें प्रार्थना करना सिखाइए जैसे आपने चेलों को सिखाई। एक उदाहरण के तौर पर जो आपने प्रार्थना अपने चेलों को करना सिखाया मेरे खुदा, उसी प्रकार से प्रभु पिता परमेश्वर जो वचन कहता है उसके अनुसार हम भी प्रार्थना करना सीखें और आपकी महिमा करें। आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से बोलेंगे, आज हम प्रार्थना करना सीखने जा रहे हैं। आमीन। आज हम उचित प्रार्थना करना सीखने जा रहे हैं। उचित, हालेलुया। आज हम उचित प्रार्थना करेंगे कि उचित प्रार्थना करते कैसे, प्रॉपर कैसे प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। प्रॉपर प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। आइए मेरे संग निकालेंगे मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 9 पद। आमीन। मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 9 पद जल्दी से मेरे संग पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए जल्दी से जी, पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर का नाम जो है पवित्र है। हालेलुया। जब असाफ भजन संहिता 77 को लिखते हैं तो असाफ भी 10 वचन के बाद 11वें वचन में कहते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन जो है, तेरी गति जो है वो पवित्र है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर पवित्र है और उसने अपने साथ जब हमको जोड़ा है तो परमेश्वर कहता है कि तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों कहता है परमेश्वर? परमेश्वर कहता है कि तुम भी पवित्र बनो। क्यों बनो पवित्र तुम? क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। यीशु ने लोगों से कहा मैं जगत की ज्योति हूं। आमीन। फिर यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, यानी कि जो भी यीशु के साथ जैसे भी जुड़ेगा वो वैसा का वैसा यीशु के समानता में बढ़ता चलेगा, यीशु की समानता में बनता चलेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। एक उदाहरण के तौर पे परमेश्वर पिता अपने चेलों को सिखाते हैं। यीशु से चेले कहते हैं कि हम क्या प्रार्थना करें, हम कैसे प्रार्थना करें। कई बार चर्च में जब लोग आते हैं तो चर्च में आकर भी लोग कहते हैं कैसे प्रार्थना करें, भैया मुझे तो प्रार्थना नहीं आती। कई बार तो लोग हाथ खड़े कर देते हैं, अरे हमें प्रार्थना नहीं आती। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने चेलों से एक उदाहरण के तौर पे प्रार्थना को बताया और उदाहरण के तौर पे क्या कहा कि तुम
इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया, हालेलुया। नाम तो बहुत सारे हैं, नाम तो इस दुनिया में बहुत सारे पाए जा रहे हैं, लेकिन पवित्र कौन है? हालेलुया। दुनिया के अंदर बथेरे नाम हैं, इस दुनिया में, इस संसार के अंदर बथेरे नाम पड़े हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक नाम है जिसका नाम पवित्र माना जाना चाहिए। हालेलुया। और वो नाम है ये सेनाओं का यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। उचित प्रार्थना जब हम करते हैं, जब हम प्रॉपर प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो प्रॉपर प्रार्थना का सबसे सटीक शब्द है कि उसका नाम, यहोवा का नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। हमने बीते दिनों में सीखा था कि परमेश्वर ने हमें अपना साझेदार बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, तो परमेश्वर ने कहा तुम भी जगत की ज्योति हो, साझेदार बनाया। परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, तो यीशु ने क्या कहा कि तुम भी पवित्र बनो। तो यीशु क्या कह रहे? हमें अपनी साझेदारी में दोबारा से लाते जा रहे हैं। वचन क्या कहता है यूहन्ना 1:12 में? यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? किसी को पता है क्या? यूहन्ना की पुस्तक 1:12 में क्या लिखा है? हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर, हाँ, क्योंकि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी कि जितनों में यीशु को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने की, यानी कि संतान होने का अधिकार दिया, यानी कि साझेदार होने का अधिकार दिया। हालेलुया। साझेदार बना रहा है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि जैसा परमेश्वर का नाम है ना, वो वैसा ही माना जाना चाहिए। हालेलुया। वो वैसा ही माना जाना चाहिए। कैसा माना जाना चाहिए? पवित्र माना जाना चाहिए। हालेलुया। कैसा माना चाहिए? पवित्र माना जाना चाहिए। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे हम मत्ती 6:12। मत्ती 6:12 में क्या लिखा है? और जिस प्रकार हाँ, पढ़ते जाइए। हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर दूसरी बात हमें देखने को मिलती है। पहली बात क्या थी? कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। अगर पवित्र नहीं होता तो नहीं माना जाता, लेकिन यीशु ने सिखाया कि पवित्र माना जाए। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन माना कौन सा जाएगा पवित्र? केवल एक नाम, और जो सब नामों में ऊंचा नाम है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन दूसरे वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं 6:12 में, दूसरी बात क्या है? मत्ती 6:12 में लिखा है कि पापों के लिए क्षमा मांगे। हालेलुया। किससे मांगे क्षमा? क्या लिखा है? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मुझे लगता है कि जब हम इस बात को बोलते हैं, तो हमें, जब भी हम इस बात को बोलें, तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए। हालेलुया। हमें अपने आप को जांचना चाहिए। क्यों जांचना चाहिए? कई बार बोलते रहते हैं, हाँ मैंने उसे माफ कर दिया, उसे माफ कर दिया, ऐसे माफ कर दिया, उसे माफ कर दिया, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बना रहता है। हालेलुया। यहाँ तो सब कुछ बना रहता है, यहाँ तो सब कुछ बना रहता है। नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं नहीं मांगूंगा क्षमा, मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। आज सॉरी बोलने के लिए लोगों को पता है कितना 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 स्ट्रगल करना पड़ता है। आज सॉरी बोलने के लिए लोग सोच में पड़ जाते हैं, नहीं इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, हम इनसे सॉरी नहीं बोलेंगे, इनकी वजह से हुआ था, हम इनसे सॉरी नहीं बोलेंगे। माफी नहीं मांगना चाहते लोग, लेकिन खुदा से उम्मीद करते हैं। खुदा के पास जब जाते हैं तो खुदा से क्या कहते हैं? जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। अपराध जब तक क्षमा नहीं हो सकते, जब तक हम किसी और के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। अगर हम क्षमा करने वाले नहीं है, तो हम क्षमा प्राप्त करने वाले भी नहीं बन सकते। हमें अगर क्षमा प्राप्त करने वाला बनना है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पापों को क्षमा मिले, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पापों की क्षमा मुझे मिले, तो मुझे उस काम को करना पड़ेगा कि मुझे अपने अपराधियों को भी क्षमा करना पड़ेगा। परमेश्वर चाहते हैं, पहला क्या कहते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा, यीशु सिखाते हैं कि तुम परमेश्वर के नाम को पवित्र मानो। वो है पवित्र, उसे हल्के में मत लो। वो हल्का नहीं है, वो छोटा मोटा नाम नहीं है, वो बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत अच्छा नाम है। पवित्र माना जाए तो माना जाए। हालेलुया। दूसरी बात में लिखा है कि क्या लिखा है? कि जे और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वो अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार है, वो अभी क्षमा करने के लिए तैयार है। वो इसी समय अपने आपके अपराधों को क्षमा करने के लिए, मेरे अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा अपराधों की क्षमा के लिए? पहले मुझे दूसरे के अपराध क्षमा करने पड़ेंगे,
क्योंकि खुदा से जब मैं उम्मीद करता हूँ, पिता से जब मैं उम्मीद करता हूँ, जब यीशु से मैं उम्मीद करता हूँ कि यीशु तू मेरे अपराधों को क्षमा कर, तो यीशु भी मेरे को स्मरण दिलाता है तू भी अपने अपराधियों को पहले क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। एक उचित प्रार्थना का दूसरा टॉपिक का दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि पापों के लिए क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें अपने पापों को परमेश्वर के आगे रखना बहुत जरूरी है, हमें अपने पापों को परमेश्वर के आगे ले जाना बहुत जरूरी है, तभी हमें भी क्षमा मिलने पाएगी। हालेलुया। तीसरी बात क्या है आइए देखते हैं, और मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसके 44 पद में लिखा है, 5 का 44 44 क्या लिखा है, नहीं पढ़ेंगे। यस जीसस, हालेलुया। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। ओ, ये बात तो बहुत ही कठिन हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आजकल किसी से अगर जरा सी क्या कहते हैं, थोड़ी सी भी वार्तालाप में या बातचीत करते में थोड़ी सी कहा सुनी हो जाए तो लोग क्या कहते हैं, हट मैं नहीं बोलूंगा इससे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? बैरियों से प्रेम। बैरी कौन होते हैं? जो बैर करते हैं। बैरी कौन होते हैं? जो बिल्कुल से हमें पसंद नहीं करते हैं, जो बिल्कुल भी हमें चाहते नहीं है, बिल्कुल भी हम उनकी आंखों को भाते नहीं है, वो बैरी होते हैं। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम उचित प्रार्थना करते हो, जब तुम प्रॉपर प्रार्थना करने की बात करते हो, तो उस प्रॉपर प्रार्थना के अंदर तुम्हें इस काम को करना चाहिए। और वो काम क्या है? अपने बैरियों से प्रेम रखना चाहिए। और क्या लिखा? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। सताने वालों के लिए प्रार्थना करना एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हालेलुया। कि कोई मेरे को थप्पड़ मार रहा है, कोई हमको डंडे मार रहा है, कोई हमारे को थप्पड़ मार रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है और हम उसके लिए प्रार्थना करें। लेकिन खुदा सिखाता है। हालेलुया। यीशु मसीह को मारा जा रहा था, यीशु मसीह पर थूका जा रहा था, यीशु मसीह के सिर पर कोड़ा कांटों का मुकुट पहनाया जा रहा था, यीशु मसीह को भाला मारा जा रहा था, यीशु मसीह को कोड़ा मारा जा रहा था, यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी जा रही थी। लेकिन यीशु क्रूस पर चढ़ते हुए क्या कहते हैं? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। एक प्रॉपर प्रार्थना जो परमेश्वर के बेटे के अनुसार है, परमेश्वर के अनुसार है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, वो ये है कि हम अपने बैरियों से प्रेम रखें और अपने सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करें। जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर हम कहते हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हम प्रार्थना कैसे करें, हमें प्रार्थना करना नहीं आती है, तो आप इन वचनों का सहारा लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर ने ये वचन के द्वारा, क्योंकि हम सब कहते हैं, हम सबको पता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, जो आदि में परमेश्वर के साथ था वचन देदारी हुआ। आज वही वचन हमें ये सिखा रहा है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो। आज यही वचन हमें सिखा रहा है कि तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तभी ये प्रार्थना तुम्हारी उचित प्रार्थना कहलाएगी, ये भी तभी ये प्रार्थना तुम्हारी प्रॉपर प्रार्थना कहलाएगी। हालेलुया। तीसरी बात क्या है? कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। आमीन, आमीन। चौथी बात क्या है? आइए देखेंगे मत्ती 6 का 5 से 6, 6 का 5 और 6 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 6 का 5 और 6, मत्ती 6 का 5 और 6। हाँ पढ़िए। प्रार्थना करे तो कदापि सामने ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उसको अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पहले से पा चुके हैं। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है 6 पद में? पढ़ेंगे नन्नी। हाँ हाँ। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है आमीन। हालेलुया। तो विश्वासी जो होते हैं, मसीह विश्वासी जो होते हैं, उनको प्रार्थना करने का एक प्रॉपर तरीका परमेश्वर ने दिया है।
हालेलुया। वो दो प्रकार के प्रार्थना करने वालों के जीवन को वहां पर परमेश्वर का वचन दर्शाता है, बताता है। मत्ती की पुस्तक में जब मत्ती लिखते हैं तो वहां पर दिख रहा है कि वहां पर क्या लिखते हैं वो, कि जब तू प्रार्थना करे तो सबसे पहले तेरे अंदर कपटीपन नहीं होना चाहिए, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे अंदर कपट नहीं होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले जब भी प्रार्थना करने कोई आ रहा है, कोई भी प्रार्थना करने जा रहा है, कोई भी प्रार्थना कर रहा है, वो परमेश्वर के वचन के पास जा रहा है, परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करने जा रहा है, तो उसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, कपट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए और आराधनालयों यानी कि मंदिरों में, हर जगहों पर, है ना, आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, उनको प्रतिफल मिल चुका। उनको सिर्फ क्या है, उनकी इच्छा है कि जहां भी जा रहे हैं बस वहीं पे मत्था टेक दे रहे हैं, है ना। सड़कों पर, मोड़ों पर, आराधनालयों पर, मंदिरों पर जा जाके आराधना कर रहे हैं, है ना, सड़कों पर। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने प्रतिफल को ऑलरेडी पा चुके हैं, उनको मिल चुका, वो प्रतिफल उनको मिल चुका, उनका फल उन्हें मिल चुका। उसके बाद क्या लिखा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में ऐसा एक जगह पे लिखा है कि गुप्त में की गई प्रार्थना खुले में प्रतिफल लाती है, और खुले में की गई प्रार्थनाएं उनका प्रतिफल कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। खुले में की गई प्रार्थनाओं का प्रतिफल कुछ भी नहीं आता, और लोग करते हैं, खुले में प्रार्थना करते हैं, सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, इधर जाते तो प्रार्थना करते, उधर जाते तो प्रार्थना करते, 10-10 बार आते तो प्रार्थना करते, लेकिन प्रतिफल कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो पा चुके हैं, उन्हें अभी जो भी प्रतिफल मिलना था वो मिल चुका। लेकिन हमारा पिता चाहता है कि हम कोठरी में जाएं, एक गुप्त कमरे में जाएं और हम अपने पिता से बातें करें, और जब पिता से बातें करें तो पिता हमें देखेगा गुप्त में, और फिर वो कहेगा कि अब मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। प्रतिफल पाने के लिए प्रार्थना, उचित प्रार्थना क्या है? उचित प्रार्थना में हमें क्या करना चाहिए? हमें कपटी नहीं होना है। पहली क्वालिटी यही है कि हमें कपटी नहीं बनना है। दूसरी बात यह है कि हमें अपने कमरे में जाना, कोठरी में। तीसरी बात यह है कि हमें अपने पिता से बात करनी है, और फिर पिता हमें देखेगा कि हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया। फिर पिता हमें क्या देगा? प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो चौथा पॉइंट क्या है कि परमेश्वर हमें इच्छा से प्रार्थना नहीं करनी है, अपनी इच्छा से प्रार्थना नहीं करनी है। क्योंकि अभी जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा की ओर से करते हैं। हम नहीं बोल पाते, हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा हमें शब्द देता है, सिखाता है। इसलिए अपनी इच्छा से प्रार्थना ना करें, वरन परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करें। हालेलुया। उचित प्रार्थना में चौथा पॉइंट है कि हमें अपनी इच्छा से नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, आगे एक और है लूका की पुस्तक 18 अध्याय उसका 9 से 14 पढ़ेंगे। हाँ, लूका की पुस्तक 18 अध्याय 9 से 14 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि वे धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। एक दृष्टांत यीशु ने कहा, दो मनुष्य मंदिर में मंदिर में जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। उसके बाद एक फरीसी था और दूसरा एक चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर है। और फरीसी खड़ा हुआ, प्रार्थना के मंदिर में खड़ा हो गया, एक जगह पे खड़ा हो गया, अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, और उसके मन के अंदर कुछ शब्द थे, और वो शब्द क्या थे? यूं करके प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान, कि मैं दूसरे इसकी तरह नहीं हूँ, उसकी तरह नहीं हूँ, दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। वो अपनी क्वालिटी परमेश्वर को बता रहा था
क्या बता रहा था कि मेरे अंदर परमेश्वर ये क्वालिटी है, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं अधर्मी नहीं हूँ, मैं देखो मैं परमेश्वर देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, है ना। क्या कर रहा है वो, देखो परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, और कहाँ पे खड़े होकर कर रहा है, मंदिर में खड़ा होकर कर रहा है। एक फरीसी है, क्या 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 प्रार्थना कर रहा है कि मैं अधर्मी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, अपनी क्वालिटी बता रहा है, लेकिन खुदा तो पहले से जानता है ना। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है, नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के अब समान। बगल में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, अरे देख कितने गंदे से कपड़े पहना है, खुदा मैं इसके समान भी नहीं हूँ, इसके कपड़े तो धुले हुए नहीं है, मेरे धुले हुए हैं, है ना। वो ऐसा मतलब कि बगल में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उससे अपनी तुलना करके परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है ना। ऐसी कई बार होता है ना, जब मंदिरों में या कहीं भी आजकल दान देने की बड़ा वो चल गया है, भेंट देने का या दान देने का वो चल गया है, क्या कहते हैं उसे, कंपटीशन, है ना। उसने इतना दिया है मैं इतना दूंगा, उसने इतना दिया है मैं इतना दूंगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जितना मन में ठानो उतना ही दो। हालेलुया। हालेलुया। जितना मन में ठानो वो भी खुशी से उतना ही दो। हालेलुया। आजकल कंपटीशन चल रहा है, अब वो कंपटीशन के अंदर आकर फरीसी क्या कह रहा है कि मैं अधर्मी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, और देख मेरी प्रार्थना कितनी अच्छी, खुदा बड़ा खुश हो रहा होगा ना खुदा उससे, है ना। नहीं, खुदा खुश हो रहा होगा, अरे हाँ सही कह रहा है ये, है ना, ये इसकी तरह नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है, चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, हाँ। मैं सप्ताह में और वो देखो एक परमेश्वर को अपनी अपनी और बातें बता रहा है, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ। सुनो परमेश्वर, मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास भी करता हूँ, ये भी बात ध्यान रखना, ये नोट कर लो आप, है ना। उसके बाद मैं अपनी हाँ? सब कमाई का दशमांश भी देता और हूँ। देखो मेरे पास जितनी भी कमाई है, खुदा मेरी बात सुनो गौर से, इस बात को भी नोट कर लो कि मैं दशमांश भी देता हूँ, सब चीजों का और देता हूँ। उसके बाद परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉपर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, बता रहे हैं चेलों को, वहां पे सभी लोगों को बता रहे हैं, दृष्टांत बता रहे हैं। 2 प्रकार की प्रार्थना, 2 प्रकार के लोग, दोनों प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और दूसरा जब प्रार्थना कर रहा है तो वो यूं नहीं कह रहा है कि ये फरीसी ऐसा है, इसने परमेश्वर मेरे विषय में ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने वैसा बोला, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है वो। चुंगी लेने वाला कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है वो, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर क्या कहा, स्वर्ग की ओर कहाँ की ओर देखा, आंखें उठाना भी न चाहा। आंखें उठाए भी ना, उनने ये भी नहीं समझा, उनने ये भी अपने आप को देख रहा है वो, क्या मेरी तो ये भी वैल्यू नहीं है कि मैं स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाऊं। वो इतना दीन, इतना नर्म हो गया। हालेलुया। और क्या कह रहा है, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आमीन। परमेश्वर जानता है हम पापी हैं। हालेलुया। अगर हम अपने मुंह से इन बातों का भी अंगीकार कर रहे हैं, दूसरे से अपने आप की तुलना कर रहे हैं, तो वो भी पाप की श्रेणी में आता है, कैटेगरी में आता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहता है, क्या कहता है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। बस, उसकी और कोई प्रार्थना नहीं है। क्या है, दया कर। उसके बाद मैं तुमसे कहता हूँ, अब यीशु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, हाँ, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाए। कौन ठहराया गया धर्मी, चुंगी लेने वाला। और फरीसी क्या ठहराया गया, धर्मी का अपोजिट क्या होता है, धर्मी का अपोजिट क्या होता है, अधर्मी। फरीसी दशमांश भी दे रहा है, भेंटे भी ला रहा है ना, उपवास भी रख रहा है, मीटिंग्स में भी जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा कई बार कहता हूं कि आपकी मीटिंग्स में जाना, आपका चर्च में आना, आपका उपवास रखना, आपका दशमांश देना आपको परमेश्वर से नहीं जोड़ता। आपका दीन और नर्म होना परमेश्वर से आपको जोड़ता है। वो सब एक नियम है परमेश्वर ने जो बनाए हैं, ठहराए हैं, उसको आप कर सकते हैं, वो आपको करना ही है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर से प्रॉपरली जुड़ना है, प्रॉपर आपको प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से जुड़ना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, परंतु क्या लिखा, परंतु जो कोई भी अपने आप को क्या करेगा, बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। खुदा के राज्य में सिंपल है ना, अपने आप को बहुत ऊंचा ना दिखाना है,
है ना। मैं कई बार अपनी गवाही तो मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना, ऐसा मत सोचना, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जब हम लोग कई बार प्रार्थनाओं में जाते हैं तो मुझे जो भी जैसे भी कोई लगा देता है, कहीं भी लगा देता है, तो मैं लग जाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को देखता हूँ कि ये परमेश्वर का काम है, यहाँ परमेश्वर ने इसको ठहराया है ना। एक बार मुझसे मैं एक जगह में था और वहाँ पे मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे पास्टर ने आकर मुझसे कहा कि पास्टर आप थोड़ा सा सर्विंग करा लीजिएगा, खाने की सर्विंग करा लीजिएगा। एक दिन पहले भी हुआ था, 2 दिन खाना हुआ था, एक दिन पहले भी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई थी, तो उन्होंने पता नहीं क्यों मुझसे बोला, मुझे नहीं पता, प्रॉपरली मेरे पास ही आया और मेरा उस दिन बहुत हृदय कर रहा था कि मैं हेल्प भी करूँ। तो एक पास्टर आके बोले, अरे आप पास्टर ये काम क्यों, आप ये काम करने आए हो क्या, आप तो मीटिंग अटेंड करने आए हो। मैंने कि मीटिंग का ये भाग है, हालेलुया, ये भाग है। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो परमेश्वर के राज्य में छोटा किया जाएगा, हालेलुया। तो प्रॉपर प्रार्थना, जब उचित प्रार्थना हम करते हैं, तो लूका 18 अध्याय के 9 से 14 में लिखा है कि हमें नर्म बनना जरूरी है। आमीन। उसने ये तक नहीं चाहा कि मैं अपनी आंखें कहाँ उठाऊं, स्वर्ग की ओर। उसने केवल इतना बोला कि मुझ पापी पर दया कर, और खुदा ने उसका जगह बता दी कि ये कहां पर होगा, हालेलुया। खुदा ने जगह बता दी कि ये कहां पर होगा, हालेलुया। आइए छठवीं बात क्या है देखते हैं। ये पहला यूहन्ना 1 का 9, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे जल्दी से। जीसस, हालेलुया। पहला यूहन्ना 1 का 9 क्या लिखा है? यदि हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। आमीन, है ना। यहाँ पे लिखा है 1 के 9 में, पहला यूहन्ना 1 का 9 में क्या लिखा है? यदि हम, हाँ अभी सही पढ़ रहे हो, हाँ, अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में हाँ विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। याद रखिएगा, अगर आप प्रार्थना करने आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा पापों से ग्रसित हैं, और आपको लग रहा है कि आप पापों में दबे हैं, कुचले हैं, और पाप आपके ऊपर से नहीं हट रहा है, आपको बार बार ये फील हो रहा है कि आप पापी हैं, तो मेरे प्रियो आपके लिए परमेश्वर के वचन में क्लियर लिखा है पहला यूहन्ना 1 के 9 में कि अपने पापों को स्वीकार करें, हालेलुया। कई बार लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं, कई बार लोग इन बातों को स्वीकार करना चाहते ही नहीं है। कई बार लोग अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को अलग देखते हैं और परमेश्वर और अपने पापों को अलग देखते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य भी है और धर्मी भी है, हालेलुया। प्रॉपर प्रार्थना, उचित प्रार्थना जब हम करते हैं, अगर हमें लगता है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा फील होता है, कई बार हम ऐसा फील करते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, हमसे कुछ पाप हो गया, हमने झूठ बोल दिया, हमने कोई गलती कर दी और हम क्षमा नहीं मांग पाते, हमारे कदम नहीं उठते हैं, बढ़ते नहीं आगे कि हम कैसे क्षमा मांगे, हम कैसे परमेश्वर से बोलें। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें बोलना है, हमें हर एक टाइम पर क्षमा करने के लिए वो तैयार बैठा है, क्योंकि वो विश्वास योग्य भी है और वो धर्मी भी है। कैसे क्षमा करने में? हमारे अधर्म से हमें शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य है। सिर्फ मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि अपनी गलती को जाके मान लो, अगर आपने कुछ बहुत बड़ा पाप भी किया है ना, और आपको बार बार वो फील हो रहा है, बार बार लग रहा है आपको कि नहीं अब मैं योग्य नहीं रहा, अब मैं चर्च कैसे जाऊंगा, अब मैं पास्टर से बातें कैसे करूंगा, अब मैं प्रार्थना कैसे करूंगा, अब मैं वचन कैसे पढ़ूंगा, जब भी आपको लग रहा है तो आप क्लियर होके तुरंत अपनी कोठरी में जाएं, परमेश्वर से कहें परमेश्वर मुझसे ये पाप हुआ है। परमेश्वर कहेगा मैं तेरे को अपना बेटा मानता हूं और मैं तुझे क्षमा करता हूं, हालेलुया, क्योंकि वो धर्मी है और वो विश्वास योग्य है, हालेलुया। छठवीं बात थी कि अपने पापों को क्या कर लें? स्वीकार कर लें, हालेलुया। आइए याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 3 पद निकालेंगे। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 3 पद क्या लिखा है? याकूब 4 अध्याय 3 पद।
रेखे माशा खेरे बे 4 का 3। हाँ नन्ही पढ़ रही है बाबू। हाँ पढ़िए। तुम मांगते हो और पाते नहीं अरे इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रियो, यहाँ पे क्लियर लिखा है कि संसार से जब कोई मित्रता करता है, संसार में जब कोई पड़ जाता है तो उसको बहुत सारी चीजों की जरूरतें, नीड्स होने लगती हैं, बहुत जरूरतें होने लगती हैं। लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पे लिखा है याकूब 4:3 में कि हमें संसार से मित्रता नहीं करनी है, हमें परमेश्वर से मित्रता करनी है। क्योंकि जब हम प्रार्थनाओं में आते हैं, कई बार हमारी प्रार्थनाओं में हर बार एक ही चीज होती है, मांगना मांगना और मांगना, है ना। क्या होती है? मांगना मांगना और मांगना, है ना। परमेश्वर का वचन लेकिन क्या कहता है? मांगोगे तो तुम्हें नहीं, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा ना, मिलेगा। अच्छा ठीक है। और खटखटाओगे तो हाँ तो मांगोगे तो मिलेगा, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम पूरा फोकस मांगने पे लगा देते हैं। अब परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? लेकिन तुम मांगते हो परंतु पाते नहीं हो, मिलता नहीं है तुम्हें, है ना। कई बार ऐसी प्रार्थनाएं आती है ना, अरे हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमने बहुत प्रार्थनाएं करी, बहुत चर्च गए, बहुत ये करा, बहुत वो करा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ क्योंकि इच्छा जो है, जब हम जो इच्छा जो है वो कैसी है? बुरी है ना। इच्छा कैसी है? बुरी है। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि काय में उड़ा दो, अपने भोग विलास में उड़ा दो। कई बार मेरे पास फोन आता है, कई बार ऐसी चीजों के लिए फोन आता है कि प्रार्थना करो, है ना। सब कुछ है घर में, सारी चीजें अवेलेबल है, उसके बाद भी प्रार्थना करो कि हमारे पास ये काम, ये चीज नहीं है। अरे ये चीज नहीं है तो वो भी आ जाएगी। हालेलुया। इच्छा परमेश्वर की होनी चाहिए, हमारी नहीं। आमीन। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं 7वीं बात कि याकूब जब लिखता है तो याकूब क्या कहता है 4:3 में, कि हमें संसार से मित्रता नहीं करनी चाहिए, है ना। हम जब भी मांग रहे हैं तो हमारी इच्छा उसमें देखी जाती है। परमेश्वर देखता है उसमें हमारी इच्छा को, कि मेरी और आपकी इच्छा उसमें कैसी है। अच्छी इच्छा है, भली इच्छा है, या बुरी इच्छा है, या बहुत बुरी इच्छा है। क्योंकि कई बार हम बुरी इच्छाओं से मांगते हैं, कई बार हम बुरी इच्छाओं के लिए कर्जा भी लेते हैं, कई बार बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए न जाने क्या क्या नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजों करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी इच्छाओं को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को देखता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए निकालेंगे 1 तीमुथियुस 2:8। 1 तीमुथियुस 2:8, 1 तीमुथियुस 2:8 निकालेंगे। हाँ निकालेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे क्या लिखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह मनुष्य पुरुष बिना क्रोध और बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। आमीन। हालेलुया। देखो यहाँ पे कुछ लिखा है। हालेलुया। वो क्या कहता है 1 तीमुथियुस 2:8 में, प्रे विदाउट व्रेथ एंड डाउटिंग, है ना। जब भी आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, जब भी आप प्रार्थना में जा रहे हैं, जब भी आप उचित प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रॉपर प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो आपको एक प्रार्थना करने का तरीका परमेश्वर ने वहां पर बताया है। वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि इसलिए मैं चाहता हूँ, है ना। तीमुथियुस लिखते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे, है ना। प्रार्थना किया करे। कई बार चर्चों में जो संख्याएं होती है महिलाओं की होती हैं, पुरुषों की बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। लेकिन जब पुरुष से परमेश्वर कह रहे हैं तो पुरुषों के लिए एक परमेश्वर ने विधि ठहराई, योजना ठहराई कि परमेश्वर चाहते हैं कि पहले तो उनके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। क्या नहीं? गुस्सा, है ना। गुस्सा नहीं होना चाहिए, है ना। और बिना झगड़े के उनके अंदर कुछ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन कैसे उठाना चाहिए हाथों को? जब हम बार बार आराधना करते हैं तो हम क्या कहते हैं, आइए हम अपने हाथों को उठाएं। तो इसका मतलब हाथ उठाने का मीनिंग क्या है?
हम उस पवित्र परमेश्वर की ओर अपने पवित्र हाथों को उठा रहे हैं। हालेलुया। और हम क्या कह रहे हैं, इस पवित्र हाथों के ऊपर हमारी स्तुतियों पर क्या हुई है, विराजमान हुई है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें, उचित प्रार्थना करें, तो हम बिना विवाद के और बिना क्रोध के अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। अपने हाथों को हमें ऊंचा उठाना बहुत जरूरी है अगर हमें प्रॉपर प्रार्थना करनी है तो। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5:7 क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों 5:7। पहला थिस्सलुनीकियों 5:7। हाँ, क्योंकि जो रोते हैं जो रोते हैं वे रात ही को सोते हैं। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं। वो रात ही को सोते हैं। और जो मतवाले होते हैं, और जो पियक्कड़ होते हैं, मतवाले होते हैं, वे रात ही को मतवाले होते हैं। वो रात ही को मतवाले होते हैं। हालेलुया। हाँ, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि पुनरागमन के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रॉपर प्रार्थना करते हैं जब हम, उचित प्रार्थना जब हम करने जा रहे हैं, जब उचित प्रार्थना के लिए हम कदम उठा रहे हैं या हम कदम बढ़ा रहे हैं, तो पहला थिस्सलुनीकियों 5:7 हमको सिखाता है प्रेयर विदाउट सीजिंग। यानी कि इसका मतलब ये है कि क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हालेलुया। सोने वाले रात को सोते हैं, पीने वाले मतवाले होते हैं, लेकिन हम जो प्रार्थना करने वाले हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें झिलम पहननी पड़ेगी। हालेलुया। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर और सावधान रहें। हालेलुया। हम जब भी अगर सो भी रहे हैं, तब भी हम एक योद्धा हैं। हम बैठे हुए हैं तब भी हम एक योद्धा हैं। जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं तब भी हम एक योद्धा हैं। जब हम वचन पढ़ रहे हैं तब भी हम एक योद्धा हैं। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तब भी हम एक योद्धा हैं। तो हम एनी टाइम उस युद्ध में हैं। अगर आपने और मैंने और हमने प्रभु के वचन को ग्रहण किया है, अगर हमने सबने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया है, तो उस दिन से ही उस युद्ध के मैदान में आपकी और मेरी एंट्री हो गई है। तो इसलिए अगर हम सो भी रहे हैं तो भी हम एक योद्धा के तौर पर सोएं, झिलम पहनकर सोएं, प्रेम और विश्वास की, उद्धार का टोप, है ना, आशा का, है ना, लिखा है कि कैसे सोए? उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। ऐसे बहराभूत नहीं सोना। लोग से कैसे सो जाते? सो गए, और सो गए तो खो गए। हमें खोने वाला नहीं होना है। हमें कैसा बनना है? हमें विश्वास की और प्रेम की झिलम पहननी है। हालेलुया। उद्धार की आशा का टोप पहनना है और परमेश्वर के संग और साथ रहना है। तो ये तरीका है नवा कि हम कैसे प्रेयर विदाउट सीजिंग कर सकते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5:7 के अनुसार। आइए निकालेंगे मत्ती 6:7। क्या लिखा है? मत्ती 6:7 क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ेंगे। मत्ती 6:7। ओ क्या माशिरे बे 6:7 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारे क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। आपने माइक को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। है ना, यहाँ क्लियर लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो, प्रॉपर प्रार्थना करते हो, उचित प्रार्थना करते हो, तो कैसे करो? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। किसके समान? अन्य जातियों के समान। क्या करना? इसका मतलब क्या है? बक बक, है ना। हम किसी व्यक्ति को जब ज्यादा उसकी बात से परेशान हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? अपनी बकवास बंद करो। क्या बोलते हैं? क्या बहुत बकबक हो गई तुम्हारी यार, चुप हो जाओ, है ना। जब दो लोग के बीच में, जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा नहीं हो रहा है,
एक व्यक्ति शांत है और एक व्यक्ति बक 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 मतलब बोले जा रहा है, तो फिर दूसरा वाला एकदम खिसे आएगा और वो बोलेगा अपनी बक बक बंद करो, बहुत हो गया आपकी बक बक अब बंद करो, बहुत हो गया। तो इसका मतलब अन्य जाति क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आराधनाएं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो उस आराधना और प्रार्थना में? बक और बक। क्या कर रहे हैं? बक और बक। कैसे बक बक, है ना? क्या लिखा है 6 के 7 में? दोबारा एक और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नन्ही? हाँ, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। क्योंकि उनको ये मानना है, उनका ये सोचना है, उनका ये समझना है कि वो जितना बोलेंगे, जितनी बार वो हाथों को घुमाएंगे, जितनी बार वो जय जयकार चिल्लाएंगे, उतनी बार उनकी सुनी जाएगी। ऐसा मानना है लोगों का, और कर रहे हैं लोग, आज भी लोग कर रहे हैं। मैं सुबह एक फेसबुक पे रील देख रहा था, एक बहन थी, वो वहाँ जा रही थी, कहाँ, एक ये अभी बीच में यात्रा चल रही थी ना, सावन के सोमवार को जब यात्राएं जाती हैं, उसमें उसने टीका वीका लगाया, खूब अच्छे से ड्रेसअप पहना, भगवा कलर का ड्रेस पहना और खूब नाच रही थी, खूब अच्छे से नाच रही थी, डांस कर रही थी, मैंने देखा उसको। फिर थोड़ी देर बाद जिस बहन ने उसका वीडियो बनाया, वो कहती है अब रील बन गई, अब रियलिटी में आ जाओ, रील बन गई, अब रियलिटी में आ जाओ। यानी कि अब तुमने रील तो बना ली फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, सबके लिए कि हाँ तुम बहुत बड़ी भगत हो, बहुत अच्छी भगत हो, है ना? अब तुम लेकिन काय में आ जाओ, हकीकत में आ जाओ। जब हकीकत में आई तो वो बहुत ही अश्लील टाइप के उसके वीडियो थे, अश्लील टाइप का बिल्कुल गंदा वीडियो था उसका, है ना, जिसमें वो अपने हाथों को यूं कर रही थी और मतलब गलत सलत कपड़े पहनी हुई थी, अच्छे कपड़े नहीं पहनी हुई थी। तो कहने का मीनिंग ये है, लोग क्या कर रहे हैं, अन्य जातियों के समान बक बक कर रहे हैं, दिखाने के लिए तो बहुत बड़े धर्मी हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है? तो ये जरूरी नहीं है कि हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, सब में है। दिखाने के लिए बहुत धर्मी है, लेकिन सब में है, सब जगह में है ना, सब जगह में है। हालेलुया। और लिखा है वहां पे, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। प्रॉपर प्रार्थना, उचित प्रार्थना जब मैं कर रहा हूं, तो मेरे को या आपको या हमको कैसे निवाले बनना है? बक बक करने वाला नहीं बनना है। क्योंकि आप चाहे कितना चिल्ला लो, आप चाहे कितना बोल लो, आप चाहे कितना भी चीख लो, लेकिन आपकी नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि खुदा ने तो पहले ही बता दिया कि जब तू प्रार्थना करे तो कहां जा? कोठरी में जा और गुप्त में बातें कर। हालेलुया। परमेश्वर के कान बहरे नहीं है, वो सुनता है, तो वह चिल्लाने से भी सुनेगा। लेकिन चिल्लाना वो है क्यों? बहरा थोड़ी ना है वो। हालेलुया। चिल्लाना क्यों है? जोर जोर से क्यों बोलना है? सुन रहा है परमेश्वर, गुप्त में सुनता है, हर एक को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। सो मत्ती 6 के 7 में लिखा है, यूज नॉट वेन रिपिटेनियंस। हालेलुया। यानी कि अन्य जातियों के समान बक बक करने वाली प्रार्थनाएं एक्सेप्ट नहीं की जाती। आमीन। तो कैसी प्रार्थना की जाती, एक्सेप्ट की जाती है? कैसी प्रार्थनाएं ग्रहण की जाती हैं? परमेश्वर जो गुप्त में सुनता है, वो पहले से जानता है तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है। हालेलुया। आइए निकालेंगे कुलुस्सियों 4 का 2। कुलुस्सियों 4 का 2 जल्दी से निकालेंगे। क्या लिखा है? हो रिकमशरेबे। कुलुस्सियों 4 का 2 पढ़ेंगे। 2 पढ़िए। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्लियर लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहना बहुत जरूरी है। जब तुम उचित प्रार्थना करने जा रहे हो, तो आप प्रार्थना करने के लिए
कोई टाइम को फिक्स नहीं करो, हालेलुया। कोई टाइम को फिक्स नहीं करो। मैं जानता हूं कई लोगों का टाइम बहुत ज्यादा बड़ा होता है, किसी के पास छोटा, किसी के पास शॉर्ट टाइम होता है, कोई बहुत ही कम टाइम दे पाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कंटिन्यू इन प्रेयर, हालेलुया। परमेश्वर से जब तुम प्रार्थना करने जा रहे हो तो प्रार्थना में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? लगे रहना पड़ेगा, है ना। कई बार हमारी प्रार्थनाएं छोटी होती हैं, कई बार हमारी प्रार्थनाएं बहुत बड़ी होती हैं, और कई बार तो हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं कि जिन प्रार्थनाओं का कोई मतलब ही नहीं होता है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तुमने ठान लिया है किसी चीज के लिए प्रार्थना करना है, किसी बातों के लिए प्रार्थना करना है, किसी बंधन के लिए प्रार्थना करना है, तो उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? लगे रहना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है? लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, है ना। यानी कि प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद पिता, हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद, हर एक बातों में धन्यवाद हो, है ना। जितना हो सके धन्यवाद करो, है ना। अगर बैठ जा रहे हो, कहीं पर तुम बैठकर प्रार्थना कर रहे हो और वहां पे तुम्हें लग रहा है कि हाँ बस अब मैं इतनी देर तक यहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर सकती हूँ, उसके बाद धन्यवाद देते रहो, हालेलुया। फिर आपको टाइम मिले फिर बैठ जाओ जाकर, फिर प्रार्थना कर लो, फिर धन्यवाद देते रहो, कुछ काम करो फिर धन्यवाद देते रहो। इस प्रकार से हम प्रार्थना में लगे रह सकते हैं और धन्यवाद में उसके साथ जागृत रह सकते हैं, हालेलुया। सो 11वीं बात क्या है? कोलोसी 4:2 के अनुसार हमें अपनी प्रार्थनाओं को 24 घंटे कंटिन्यू रखना है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जब प्रार्थना करें, फ्राइडे को प्रार्थना करें तो कैसे करें? मैं क्लियर एक बात बोलता हूं कि आपने उस दिन को अपने पिता के लिए ठहराया है, आपने उस दिन को अपने पिता के लिए ठहराया है। जैसे एक एनिवर्सरी होती है ना, क्या होती है? एनिवर्सरी होती है, शादी की सालगिरह, है ना। शादी की सालगिरह जब मनाते हैं तो उस दिन का दिन किसके लिए हो जाता है? हस्बैंड वाइफ का हो जाता है। हस्बैंड वाइफ के नाम कर देती है, वाइफ हस्बैंड के नाम कर देता है ना। हस्बैंड वाइफ के नाम कर देता है और वाइफ हस्बैंड के नाम कर देती है उस दिन का दिन, कि नहीं आज तो सिर्फ ये और मैं है, आज तो हमें पूरा टाइम चाहिए, हालेलुया। जिस दिन बर्थडे होता है तो उस दिन क्या करते हैं? नहीं आज उसका बर्थडे, आज कुछ मत कहो उससे, क्योंकि उसका आज पूरा दिन है। और जब हम फास्टिंग कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक त्याग कर रहा हूँ, एक दिन का त्याग कर रहा हूँ। त्याग क्या कर रहा हूँ? एक दिन का कर रहा हूँ, प्लस उसके साथ खाने का कर रहा हूँ, प्लस उसके साथ चीजों का कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजों का कर रहा हूँ। और किसी विषय को लेकर मैं किसके पास जा रहा हूँ? उस पिता के पास जा रहा हूँ जिसको मैं सबसे ज्यादा अपने जीवन में महत्व देता हूँ। और जब मैं महत्व दे रहा हूँ तो मेरा पूरा दिन का टाइम किसके साथ बीतना चाहिए? उसी के साथ, हालेलुया। यही मेरी प्रॉपर प्रार्थना है। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद में जागृत रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हालेलुया। फिलिपियो 4:6 क्या लिखा है? जल्दी से देखेंगे। फिलिपियो की पुस्तक 4:6। क्योंकि तू भला ईश्वर है। फिलिपियो 4:6 क्या लिखा है? आप पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो। 4:6 पढ़ो। किसी भी हाँ बात में तुम्हारे और के द्वारा हाँ पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता न मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो तो हम सिर्फ क्या कह देते हैं? प्रभु तेरा धन्यवाद, है ना। क्या बोल देते लास्ट में? प्रभु तेरा धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। पहली बात तो जब तुम प्रार्थना करने आए हो, है ना, जब तुम प्रार्थना करने आए हो तो सबसे पहले तुम्हारी चिंताएं दूर हटाओ, क्योंकि तुम जिसके पास आए हो वो बोझ को उठा लिया है, तुमको मुक्त कर दिया है, तुम्हें आजादी दे दिया है, और तब भी तुम चिंता लेकर आए हो तो गलत है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु, है ना, किसी भी बात की चिंता मत करो, है ना, मत करो किसी भी बात की चिंता, परंतु हर एक बात में तुम्हारे सबसे पहले क्या? निवेदन, है ना। देखो वहां पे 4 प्रकार की चीजें हैं। सबसे पहले तुम्हें परमेश्वर के सामने क्या देना है? अपने निवेदन। क्या देना है?
निवेदन देने हैं। दूसरी बात क्या देना है? प्रार्थना। प्रार्थना देनी है ना। जब कुरनेलियुस के घर पे स्वर्गदूत आया तो उसने क्या कहा? तेरे प्रार्थना और तेरे दान दोनों परमेश्वर के सामने क्या किए गए हैं? ग्रहण किए गए हैं और स्मरण किए गए हैं। हालेलुया। तो मुझे क्या क्या देना है? पहले परमेश्वर को अपने निवेदन देने हैं, दूसरी अपनी प्रार्थना देनी है, फिर और क्या करनी है? विनतियां भी देनी है। और इन तीनों को मुझे चौथी चीज के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित करना है, सम्मुख रखना है, और वो क्या है? धन्यवाद। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। कहाँ गई विनती? कहाँ गए निवेदन? कहाँ गई प्रार्थनाएं? है ना। ये छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐसा हो जाता है कई बार हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन नहीं। प्रॉपर तरीका क्या है? हमारे निवेदन, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। चिंता नहीं करनी है उसमें। हालेलुया। चिंताएं नहीं करनी है। आइए निकालेंगे फिलिपियो 4:86 में एक और बात लिखी है ना। बी थैंकफुल। पहली बात तो हमें धन्यवाद की रहना है ना। एक और बात लिखी है, क्या लिखी है? देखो, बी केयरफुल फॉर नथिंग, है ना। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है ना। 4:6 में क्या लिखा है? देखो, दोबारा से पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में हमारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, मतलब कि उसके सामने भेजे जाए। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है 7वें वचन में? तब परमेश्वर की शांति सारी समझ से परे है तुम्हारे दिल पर और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसमें? यस, मसीह यीशु में तुम्हारे विचार भी सुरक्षित रह पाएंगे और तुम्हारे हृदय, है ना, जो तुम्हारी समझ से परे जाएंगी ना बातें, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को, दोनों चीजों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। ये हमारी उचित प्रार्थना है। हालेलुया। कि हमें कैसे रहना चाहिए? हमें यहोवा का नाम पवित्र मानना चाहिए। हालेलुया। कैसा रहना चाहिए? कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? हमारी उचित प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? हमें यहोवा का नाम कैसा मानना चाहिए? पवित्र मानना चाहिए। और हमें पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, और हमें अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और हमें आत्म प्रशंसा से यानी अपनी इच्छा से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, और हमें नर्म बनना चाहिए, और अपने पापों को हमें स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और आस्क विद करेक्ट, है ना, सही बातों का चुनाव करना चाहिए। हालेलुया। है ना। परमेश्वर का वचन हम सबको ये चीजों को सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें सही प्रार्थना करना सिखाता है। सही प्रार्थनाएं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे हृदय को और हमारे विचारों को सुरक्षित रखता है। हालेलुया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। इस उचित प्रार्थनाओं को हम अपने जीवन में लागू करने पाएं और उसकी महिमा करने पाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता, हम आपके पास आते हैं धन्यवाद के महान बलिदानों को, विनती को, निवेदनों को, प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित करते हैं। प्रभु, हमारे हृदय और हमारे हृदय के विचार प्रभु तुझ में सुरक्षित रहने पाए। यीशु, तेरी महिमा के बादल हमें घेरने पाए, तेरे साथ हम चलने और जीने पाए, तेरे पिता परमेश्वर संग और साथ रह के प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए। प्रभु, ये उचित प्रार्थना, जो प्रॉपर प्रार्थना करना आपने हमें वचनों के माध्यम से सिखाया है प्रभु, इन्हें हम अपने जीवनों में लागू करने पाए मेरे खुदा, और हर एक क्षेत्र में प्रभु तेरी उपस्थिति में चलकर प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। प्रभु, हमारे जीवनों को अपने नाम के निमित्त इस्तेमाल कीजिए। हमारे जीवनों को प्रभु अपने नाम के निमित्त पिता परमेश्वर तैयार कीजिए कि हमारा जीवन आपकी महिमा गाए, और सिर्फ प्रभु पिता परमेश्वर आपके आगे हम पिता परमेश्वर अपने विनती को, अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित कर पाए। प्रभु, हम सबकी रक्षा करें प्रभु, हम सबको सुरक्षित रखें, और आपकी महिमा हमारे जीवन से होती रहने पाए। प्रभु, जितने लोग प्रभु आज जुड़े हैं, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, हर एक जन के जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर ये धन्यवाद की प्रार्थना है, ये उचित प्रार्थना है पिता परमेश्वर बनी रहने पाए, और उनका जीवन तेरी महिमा का कारण बनने पाए, तेरी गवाही का कारण बने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन आमेन आमीन।